अपनी पहाड़ी के सौंदर्यकरण में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये रोज यहाँ मेहनत मजदूरी करने आते हैं भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है मेरे 75 हार्ड चैलेंज पार्ट 5 का दिन 329। सुबह खाली पेट पानी पी के फ्रेश होकर मैंने शुरू किया वर्कआउट। भाई मैं डेली जब तक जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मैं घर पे ही वर्कआउट कर लूंगा, मैं पहाड़ी वर्कआउट कर लूंगा। भाई मुझे थोड़ी ही जगह चाहिए वर्कआउट करने के लिए। आप भी इस तरह से अपने आप को वर्कआउट में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएंगे, जरूरी नहीं कि आप वॉक करने ही जा पा रहे हैं, पार्क जा पा रहे हैं। आप अपने घर में ही इतनी जगह ले सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा लेट जाएं, इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। उसका खा लूँगा खाना, उबले हुए चावल है, अंडों का ऑमलेट है भाई। अंडे का ऑमलेट देसी घी में बनाया, उबाल के चावल को स्टार्च बाहर निकाल दिया, एक्स्ट्रा कैलोरीज। उसके बाद आ जाऊँगा पहाड़ी पर। देखता हूँ कि मैं यहाँ रोज ये काम चलता रहता है। पहाड़ी का सौंदर्यकरण भाई इन लोगों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि नहीं तो पहले इतना घना जंगल था भाई, एक आदमी घूमने में कतरा था। अब अकेला भी आदमी घूम सकता है इन लोगों की वजह से। उसके बाद मैं घर पे भाई वापस फिर कर लूंगा एक्सरसाइज। भाई ये जो अपना 75 हार्ड चैलेंज का चैलेंज है, उसमें उसमें दो टर्म है भाई, सुबह और शाम 45-45 मिनट की। तो भाई मैं ये इजीली कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार इशू आता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, पर मैं ये नहीं देखता सुबह कितने बज रहे हैं, शाम को कितने बज रहे हैं। जब भी टाइम मिलता है मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि इसको पूरा करना है। 45-45 मिनट का वर्कआउट करना है। मैं इस तरह से वर्कआउट करता हूँ क्योंकि आप भी ये कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह के 20 मिनट भी बहुत है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप सुबह उठते ही पहले फ्रेश होकर आप एक्सरसाइज कर ली। ये थोड़ा मैंने योगा कर लिया, इस तरह से नी टच कर लिया हेड के साथ। दार्शनिक कपिल, प्राचीन भारतीय दार्शनिक में कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनोखा था। एक दार्शनिक के रूप में वह अपने मानो एक दार्शनिक वर्ग ही था। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उनकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए, सांख्य दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य के सिद्ध करने के लिए वे कपिल के द्वारा दो प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण में मतलब है मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। अनुमान तीन प्रकार के हैं, कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। कार्य से कारण के अनुमान, जैसे घाटी में नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान। श्रद्धा और आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से स्थान परिवर्तन करता है। जैसे हम तारों को भिन्न भिन्न जगह पर देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। रात में खा लूंगा कच्ची मूंगफली और चने। पोटेशियम मैग्नीशियम से भरपूर गुड कार्ब्स है भाई इनमें, और आयरन है। और ये आज की टीपी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बोलो जय भीम।